नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आप सभी ने मेरे पिछले कई वीडियोस को बहुत ध्यान से सुना होगा, बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करी होगी और एक एक कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से आपने नोट डाउन किया होगा। आप सभी ने चंद्र ग्रहण के समय से जितने भी मेरे वीडियोस देखे हैं, उन सभी में जो जो मैंने कैलकुलेशंस यहां पर बताई थी, ज्योतिषीय गणनाओं के माध्यम से जो जो चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, आप सभी को वो अच्छे से याद रही होंगी। अभी पिछले कुछ समय से कोरोना को लेकर के जिस तरह से हमारे देश में एक माहौल क्रिएट हुआ था, जिस तरह से दुनिया में एक पैनिक क्रिएट हुआ था, और उस समय मैंने काफी ज्यादा डीप कैलकुलेशन करके कोरोना के ऊपर कई सारे वीडियोस यहां पर आपके सामने रखे थे। और मैंने बहुत क्लियरली अपने वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि 29 ऑफ दिसंबर के बाद से धीरे धीरे ये घटनाक्रम कम होता हुआ नजर आएगा और धीरे धीरे कोरोना की स्थिति में काफी ज्यादा सुधार होता हुआ नजर आएगा। एक तरफ हमने WHO की तरफ से कुछ स्टेटमेंट सुने और दूसरी तरफ यहां पर भारत में कोरोना की स्थिति में सुधार और चाइना में भी कोरोना की स्थिति में सुधार देखने को मिला। इस तरह की न्यूज हमारे सामने लेकर के आई और इससे हमें पता चलता है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन कितनी सटीकता के साथ आपके सामने रहती है और कितनी अच्छे से आपकी मदद करने की कोशिश करती है। इसके अलावा आप सभी ने अमेरिका और जापान में आ रही सर्दी के बारे में भी सुना होगा। किस तरह से भारी बर्फबारी वहां पर देखने को मिल रही है, किस तरह से रिकॉर्ड तोड़ सर्दी और एक तरह से हिमयुग की बातें यहां पर शुरू हो चुकी है। जापान में जिस तरह से भी हालत है यहां पर बहुत ही ज्यादा खराब, और चाइना में यहां पर जिस तरह से कोरोना को लेकर की स्थिति बैलेंस हो रही है, एक तरह से वो और एक तरह से जापान की सिचुएशन को जब आप आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से नेचर और वेदर दोनों ही अपना खेल यहां पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने बहुत क्लियरली अपने वीडियोस में कहा था कि वेदर बहुत बड़ा रोल प्ले यहां पर कर रहा है और वेदर अपने अकॉर्डिंग सबको चलाने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा और इस बार की ठंड बहुत ज्यादा अद्भुत और अलग तरह की ठंड होते हुए यहां पर नजर आएगी। भारत में भी ठंड का कुछ इसी तरह से मिजाज यहां पर चल रहा है। आसाम में जिस तरह से बर्फबारी हुई, आसाम में जिस तरह से बर्फ की चादर देखने को मिली, ये भी एक अद्भुत घटना यहां पर दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं यहां पर देखा जाए तो एक दिन सर्दी एक दिन गर्मी का जो माहौल चल रहा है यहां पर, यह भी काफी ज्यादा अद्भुत कैलकुलेशन दिखाता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि विंटर सीजन जो रहेगा वो मिक्स्ड लेवल पे यहां पर चलता हुआ नजर आएगा और सडनली एकदम से सर्दी आकर के बीमार करने का काम करेगी और कुछ वो ही काम यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। सडनली सबको अभी देखिएगा जुकाम होना शुरू हो जाएगा, सबके गले जो है वो बैठना शुरू हो जाएंगे और कहीं ना कहीं किसी को बहुत ज्यादा परेशानी भी हो सकती है। इसी वजह से मैंने पहले भी कहा था कि इस विंटर में बच्चों को और बुजुर्गों को अपनी सेहत का पूरा पूरा ध्यान यहां पर रखने की जरूरत है। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो ये जो समय चल रहा है, इस समय में एक और घटना के बारे में मैंने बताया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर संकट का समय चल रहा है, दुखों और तकलीफों का समय चल रहा है, ऐसी भविष्यवाणी मैंने करी थी। और अभी जिस तरह से स्थिति हमें देखने को मिली, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे और इस दुख की घड़ी में, इस कठिन समय में मोदी जी को इस समय को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय मोदी जी के लिए थोड़ा सा अच्छा समय रह जाए और कहीं ना कहीं वो इस समय से जल्दी बाहर निकलें और साथ ही साथ अपनी सेहत के ऊपर भी वो थोड़ा सा ध्यान दें। बिकॉज जिस तरह से समय चल रहा है यहाँ पर, मोदी जी के लिए अभी संघर्ष का समय खत्म नहीं हुआ है और ग्रहों की चाल के हिसाब से देखा जाए तो आने वाले 3 से 4 महीनों का संघर्ष अभी और भी करना बाकी है। और इस कठिन समय में, इस संघर्ष के समय में कई सारी परिस्थितियों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो अभी एक और घटना जो हमें देखने को मिली, ऋषभ पंत का एक्सीडेंट यहां पर हमें देखने को मिला। आप सभी को पता होगा भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उनकी हालत भी थोड़ी सी गंभीर बताई जा रही है। और ये भी कैलकुलेशन मैंने करके बताई थी कि अभी ये जो समय है ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के लिए, सेलेब्स के लिए बहुत अच्छा समय यहां पर नहीं चल रहा। टॉप लीडर्स के लिए, सेलिब्रिटीज के लिए ये समय कहीं ना कहीं परेशान करने वाला समय चल रहा है और अभी गाड़ियों के एक्सीडेंट्स थोड़े से बढ़ेंगे। सभी को थोड़ा सा सावधानी से ट्रैवल करना चाहिए। इवन तो मैंने ये तब भी कहा था कि रिस्क लेना नहीं है, यहाँ पर रिस्क लेकर के कोई काम नहीं करना है और हम सभी को जितना हो सके फिलहाल कम से कम ट्रैवल करने की यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए और बहुत सेफ जगहों पर ही ट्रैवल करना चाहिए। इस बात को मैंने पहले भी कहा था एंड उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने उन सारी कैलकुलेशंस को यहां पर
एक एक कर करके सही होते हुए जरूर नोटिस किया होगा और जरूर देखा होगा। आने वाला जो समय है यहाँ पर 2023 की शुरुआत हो रही है, बट समय बदल रहा है और समय की चाल जो है वो बहुत अलग तरीके से यहाँ पर बदलते हुए नजर आ रही है। जनवरी का क्या महीना कैसा जाएगा इसका वीडियो तो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, बट कुछ स्पेसिफिक चीजें मैं आपको यहाँ पर जरूर बता देता हूं कि जनवरी के महीने में अब आप देखिएगा सडनली मौसम फिर परिवर्तन होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। मौसम में परिवर्तन यहां पर देखने को जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। उसमें दो चीजें विशेषकर देखने को मिलेगी। बारिश की मौसम, अभी देखिए अभी जो ठंड चल रही है इसमें पूरी तरह से मावट का माहौल यहां पर नहीं बना है और अब यहां पर बारिश शुरू हो जाएगी। कई इलाकों पर आपको बारिश देखने को मिलेगी और बारिश की वजह से सर्दियां और कड़ाके की होंगी और ये सर्दियां और भी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आएंगी और भी ज्यादा परेशान करती हुई नजर आएंगी। और एक बार फिर से एक स्टेटमेंट जरूर कहूंगा कि बच्चों और बुजुर्गों को अपनी सेहत का पूरा पूरा ध्यान यहां पर देने की जरूरत है, बिकॉज ये जनवरी का महीना, ये मौसम का परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा यहां पर नहीं दिखाई देता। इसके अलावा अभी एक और वापस से स्टेटमेंट कहूंगा कि टॉप लीडर्स के लिए अभी अच्छा समय यहां पर नहीं है, बड़े सेलिब्रिटीज के लिए अच्छा समय नहीं है और महिलाओं के लिए, खासकर वो महिलाएं जो टॉप पोजीशन पे हैं, जो बड़ी पोजीशन पे हैं, उनके लिए मैं स्पेसिफिकली कहूंगा कि उन्हें थोड़ा सा ज्यादा सतर्क और ज्यादा ध्यान देने की यहां पर जरूरत है। कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए 2023 में कई ऐसे बड़े हादसे हो सकते हैं जिससे कि थोड़ी सी परेशानियां यहां पर देखने को मिले। तो इस तरह की घटनाक्रम यहां पर चलते रहेंगे और 2023 में और कई सारी घटनाएं मैं आप सभी को बताता रहूंगा एंड समय समय पर आप सभी को खराब परिस्थिति से बाहर निकालने में आप सभी की मदद करता रहूंगा। जिस तरह से 2022 में हमने एक एक कैलकुलेशन शुरू से लेकर एंड तक कई सारी ऐसी घटनाएं, कई सारी ऐसी भविष्यवाणियां जो सही हुई है वो सारी मैंने अपडेट करी है। काउंटिंग तो हालांकि मैंने भी नहीं करी कि कितनी सही हुई है, क्योंकि एक ही चीज जो शुरू से मैंने अपना रखी है कि कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, फल अपने आप मिलता जाएगा और हमारा विश्वास जो है वो सिर्फ और सिर्फ कर्म करने पर है। इसलिए आज तक कभी काउंटिंग नहीं करी कि कितनी चीजें मैंने सही बोली या कितनी चीजें मैंने गलत बोली, बट ये जरूर है कि जब जब कोई चीज सही हुई है आप सभी को बताने का प्रयास जरूर किया है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो बारीकी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो कैलकुलेशंस हैं, वो किस तरह से आपकी मदद कर सकती है, आपकी लाइफ को खराब रास्ते से अच्छे रास्ते पर लाने में एक जरिया बन सकती है, एक सहारा बन सकती है। उम्मीद करूंगा कि इसी तरह से, जिस तरह से 2022 में आपने सपोर्ट किया है, जिस तरह से 2022 आपने अच्छा निकाला है, उसी पूरी शिद्दत के साथ 2023 में भी आप सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे और डेफिनेटली 2023 आप सभी का एक बहुत शानदार साल जाने वाला है, क्योंकि आप सभी ज्योतिषीय वास्तु के सदस्य हैं और आप सभी इस तरह के वीडियोस को देख करके और साथ ही साथ जो उपाय मैं बताता हूं उन्हें करके आप सभी अपने साल को अच्छा बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।